जहाँ इस मतदान के बारे में, बिहार के इलेक्शंस के बारे में हम बात कर रहे थे, लेकिन इसके अलावा इंडिया प्राइम टाइम में आज एक और खास खबर पर हमारी नजर। लिव इन रिलेशनशिप के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि एक महिला लिव इन रिलेशनशिप का हवाला देते हुए गुजारा भत्ता नहीं मांग सकती। कोर्ट ने यह फैसला तमिलनाडु के एक स्कूल टीचर की याचिका पर सुनाया। इससे पहले मद्रास हाईकोर्ट ने कहा था कि 14 साल लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद महिला को गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। लिव इन रिलेशनशिप पर अदालत का रुख साफ हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के एक नए फैसले में साफ हुआ है कि अगर कोई महिला लिव इन रिलेशनशिप में रहती है तो वो अपने हक के तौर पर गुजारा भत्ता नहीं मांग सकती। जस्टिस मार्कंडे काठजू की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि एक महिला को मुआवजा देने की बात तो की जा सकती है, लेकिन उसे गुजारा भत्ता नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि सिर्फ उन्हीं मामलों में मुआवजा दिया जा सकता है जिसमें दोनों पार्टनर शादी के लिए कानूनी रूप से योग्य हों और दोनों ने लंबा अरसा साथ में बिताया हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, उसको वो मेंटेनेंस की हकदार नहीं है, इनकी पत्नी है और अलग इनकी एक और पत्नी है, और क्योंकि ये इस औरत के साथ चाहे फिजिकल रिलेशंस के लिए चाहे कीप बना के उनके साथ उनके संबंध हुए होंगे, पर वो रिलेशनशिप अकिन टू मैरिज नहीं है, और क्योंकि अकिन टू मैरिज नहीं है इसलिए इनको खर्चा और मुआवजा नहीं दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला तमिलनाडु के एक मामले में सुनाया है, जहां के एक स्कूल टीचर ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को पलटने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। मद्रास हाईकोर्ट ने महिला के हक में फैसला सुनाया था। हालांकि कुछ जानकार ये मानते हैं कि अदालतों को महिलाओं के हितों को ध्यान में रखकर फैसला देना चाहिए था। नारी जाति है, उनके प्रोटेक्शन के लिए वो हमारा वीकर सेक्शन माना जाता है सोसाइटी का, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए कोई ना कोई प्रावधान होना बहुत आवश्यक है। और मुझे ये लगता है कि अगर ऐसा कोई प्रावधान बनाया जाए कि वो लिव इन रिलेशनशिप में अदरवाइज किसी अपने मेल काउंटर पार्ट के साथ इतने दिनों तक रहती है, 15-17 ईयर्स तक या कुछ सालों तक रहती है, तो उसे कुछ एलिमोनी तो मिलना चाहिए, क्योंकि फिर वो कहाँ जाएगी? अगर वो जिसके ऊपर डिपेंडेंट है वो उसे कुछ भी नहीं प्रोवाइड करा सकते तो फिर वो कहाँ जाएगी? हालांकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ही अपनी टिप्पणी में कहा था कि 14 साल एक महिला के साथ गुजारने के बाद एक पुरुष अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता, और शायद इसीलिए इस मामले को सुलह सफाई के लिए वापस पारिवारिक अदालत में भेज दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कानूनी तौर पर सही है, लेकिन अगर महिलाओं की दृष्टि से देखा जाए तो लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है। जरूरत है कि महिलाएं जब भी कभी ऐसे रिश्ते में पड़ें तो उन्हें यह ध्यान रखना होगा कि भविष्य में ना तो अदालतें और ना ही कानून उनको सामाजिक सुरक्षा मुहैया करा पाएगा। सुमित नागपाल, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। लिव इन रिलेशनशिप पर आखिर कानून क्या है? अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में हैं तो हम आपको बता दें कि आप किन चीज़ों की मांग कर सकते हैं और किन चीज़ों की नहीं। देखिए खास रिपोर्ट। अगर आप भी उन महिलाओं में से एक हैं जिन्होंने लिव इन रिलेशनशिप में रहने का फैसला लिया है, तो हम आपको बता दें कि लिव इन रिलेशनशिप के कानूनी पहलू क्या हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना है कि लिव इन रिलेशनशिप गैर कानूनी नहीं है। दक्षिण भारतीय एक्ट्रेस खुशबू की टिप्पणियों के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन की बेंच का कहना था, जब दो व्यक्ति अपनी मर्जी से एक साथ रहना चाहते हैं तो उसमें गलत क्या है? क्या ये किसी अपराध की श्रेणी में आता है? साथ रहना कोई अपराध नहीं है और ये एक अपराध हो भी नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी से साफ है कि लिव इन रिलेशनशिप कोई अपराध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को अपराध नहीं माना, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल ना निकालें कि अदालत ने इसे कानूनी मान्यता दे दी है। लिव इन रिलेशनशिप में आप रह तो सकते हैं, लेकिन आप ये जान लीजिए कि इसमें रहने से आपके कानूनी अधिकार बहुत ही सीमित रहते हैं। भारतीय कानून को देखा जाए तो लिव इन रिलेशनशिप को घरेलू हिंसा कानून के तहत मान्यता दी गई है। भले ही किसी महिला ने किसी के साथ विधिवत शादी नहीं की हो,
लेकिन वो उसके साथ रह रही हो तो भी उसे इस कानून के तहत संरक्षण पाने का हक है, क्योंकि ऐसे संबंध घरेलू रिश्ते के तहत आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप में पैदा हुए बच्चों के अधिकारों को भी मान्यता दी है। जनवरी 2008 में जस्टिस अरिजीत पसायत और जस्टिस पी सतसिबन की बेंच ने कहा कि लंबे समय के लिव इन रिश्ते को शादी के बराबर माना जा सकता है। बेंच ने ये भी कहा था कि इस तरह के माँ बाप से जन्मे बच्चे वैध माने जाएंगे और इन बच्चों को अपने माँ बाप की संपत्ति में अधिकार होगा। हालांकि राष्ट्रीय महिला आयोग ने जून 2008 में सुझाव दिया था कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 में बीवी की परिभाषा का दायरा बढ़ा दिया जाना चाहिए। ये धारा बीवी को पति से गुजारा भत्ता पाने का अधिकार देता है। सुमित नागपाल के साथ शाली शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली।